दोस्तों, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हजारों वर्षों तक समृद्ध रहने के बाद अचानक कैसे विलुप्त हो गया? उसका पतन आज भी इतिहासकारों के लिए भय और रहस्य का कारण बना हुआ है। दोस्तों, आज का एपिसोड है तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। वो प्राचीन शिक्षा का महान केंद्र जिसका लोप या पतन हो गया। ये पूरी तरह ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातत्व खोजों और विश्वसनीय स्रोतों जैसे विकिपीडिया, पुरातत्व रिपोर्ट्स और इतिहासकारों पर आधारित है। कोई फेक थ्योरी या अफवाह नहीं। तक्षशिला अब पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चला। यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी। कोई बड़ा कैंपस नहीं, बल्कि पूरे शहर में गुरुओं के घरों, मठों और खुले स्थानों में पढ़ाई होती थी। यहाँ 18 विषय पढ़ाए जाते थे: वेद, दर्शन, चिकित्सा, युद्धकला, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण और बौद्ध शिक्षा भी। पाणिनि पर व्याकरण के पिता, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक और कई बौद्ध विद्वान यहाँ पढ़े या पढ़ाते थे। छात्र भारत, मध्य एशिया और चीन से आते थे। ये शिक्षा प्रणाली खुली और लचीली थी। कोई फीस नहीं, गुरु दक्षिणा दी जाती थी। ये वैदिक और श्रमण, बौद्ध जैन दोनों परंपराओं का केंद्र था। अब लोप का रहस्य। तक्षशिला का पतन धीरे धीरे हुआ, लेकिन मुख्य झटका 5वीं शताब्दी ईस्वी में हूनों, व्हाइट हंस या हेप्थलाइट्स के आक्रमण से लगा। हून नेता तोरामाना और उनके बाद मिहिरकुला ने गांधार क्षेत्र पर हमला किया, शहर को लूटा और नष्ट किया। पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल की खुदाई से पता चला कि बौद्ध मठ, स्तूप और इमारतें तबाह हुई। इससे शिक्षा का केंद्र पूरी तरह बंद हो गया। शहर व्यापार मार्ग पर था, लेकिन हूनों के बाद व्यापार टूटा, राजनीतिक अस्थिरता आई और लोग चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने से भी मदद मिली, लेकिन मुख्य कारण हूनों आक्रमण था। ये 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ। उसके बाद तक्षशिला शिक्षा का केंद्र नहीं रहा। ये लोप सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की कई शिक्षा प्रणालियों का हिस्सा था। आक्रमणों, राजनीतिक बदलाव और संसाधनों की कमी से ऐसे केंद्र खत्म हुए। बाद में नालंदा जैसे नए केंद्र आए। आज तक्षशिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खंडहर देखकर लगता है कि कितना बड़ा ज्ञान केंद्र था। क्या कमाल की बात है ना? प्राचीन भारत में शिक्षा कितनी उन्नत थी, लेकिन समय और आक्रमणों ने इसे लुप्त कर दिया। अगर इतिहास पसंद है तो और सुनते रहना।